सिंह दूदू से खबर है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के काफिले में कैंटर घुस गया। एहतियात के तौर पर हाईवे पर काफिला रोकना पड़ा। शराब के नशे में बताया जा रहा है कि कैंटर लहराते हुए ड्राइवर चला रहा था। सुरक्षा कर्मियों ने कैंटर को रुकवाया। पुलिस ने कैंटर को जब्त कर चालक को हिरासत में लिया है। चित्तौड़गढ़ से जयपुर लौट रहे थे डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और इसी दौरान ये घटनाक्रम हुआ। मौजमाबाद इलाके के गिदानी के पास बीती रात का यह मामला बताया जा रहा है। तो दूर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के काफिले के सामने बताया जा रहा है कि एक कैंटर आ गया था। हालांकि जानकारी ये भी सामने आई है कि शराब के नशे में चालक था और इस दौरान वो झूमते हुए वाहन को चला रहा था। हालांकि एहतियात के तौर पर कैंटर को जब्त कर लिया गया है और जो ड्राइवर है उसे भी हिरासत में लिया गया। पूछताछ की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन ये बड़ी चूक भी मानी जा रही है। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता हीरालाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हीरालाल, पूछताछ में कुछ सामने आया? जी देखिए, मैं आपको जानकारी बता दूं कि डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा चित्तौड़गढ़ से जयपुर आ रहे थे। इसी दौरान मौजमाबाद इलाके के गिदानी के पास जब उनका काफिला पहुंचा तो एक कैंटर है जो उनके काफिले के आगे पीछे लहराते हुए चलने लगा। इस पर बड़ी चूक ये सामने आई है। तो डिप्टी सीएम ने सुरक्षा कर्मियों को उसको रुकवाने के लिए कहा। सुरक्षा कर्मियों ने कैंटर को रुकवाया और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस मौके पे पहुंची और कैंटर को जब्त करके चालक को गिरफ्तार कर लिया। चालक है जो प्रहलाद सिंह स्थानीय निवासी बताया जा रहा है, हरसोली निवासी बताया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, जिस प्रकार से राजस्थान में पिछले कुछ दिनों में जो घटनाक्रम है, सीएम के काफिले में भी एक कार घुस गई थी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हो, चाहे विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी हो, जिस प्रकार से काफिलों में जो निजी वाहनों की घुसने की जो घटनाएं हो रही, कहीं ना कहीं जो पुलिस है और आरटीओ डिपार्टमेंट है उनकी बड़ी चूक मानी जा रही है। और साथ ही जब बीती रात जब डिप्टी सीएम के काफिले में एक कैंटर घुसा तो डिप्टी सीएम इससे नाराज भी है। उन्होंने परिवहन विभाग के अधिकारियों को लताड़ भी लगाई है। तो पूछताछ में कुछ बताया? क्योंकि जानकारी ये है कि वो शराब के नशे में था ड्राइवर। जी बिल्कुल, जब काफिले में जब कैंटर घुसा पुलिस मौके पे पहुंची और कैंटर को जब्त करके चालक को गिरफ्तार किया। तो चालक जो है शराब के नशे में बताया जा रहा था, क्योंकि शराब के नशे में होने की वजह से ही वो कैंटर को लहराते हुए चला रहा था। और डिप्टी सीएम के काफिले के आगे पीछे वो लहराते हुए अपने कैंटर को चलाने लगा। लेकिन सबसे बड़ी रात की बात है ये कि कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर रखा है, कैंटर को जब्त कर लिया और सुरक्षा कर्मियों की तत्परता थी जो उन्होंने उसे तुरंत हिरासत में लिया, काफिले को रुकवाया गया। लेकिन ये बड़ा हादसा होने से पहले टाल दिया गया, ये अच्छी खबर जरूर है। लेकिन ये लापरवाही भी है कि आखिर ऐसे कैसे शराब के नशे में जो वाहन चालक हैं वाहन चलाते हुए डिप्टी सीएम के काफिले के सामने आ जाते हैं। पूछताछ हुई क्या? अभी तक कुछ आपको सूत्रों के हवाले से मिल पाया कि आरोपी ने कुछ बताया हो? जी बिल्कुल, पुलिस ने जब उसको डिटेन किया, उसको हिरासत में लिया तो वो शराब के नशे में था। चूंकि शराब के नशे में होने की वजह से वो कैंटर को लहराते हुए चल रहा था। पुलिस ने उसको गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस लगातार उससे पूछताछ करे, लेकिन शराब में होने की वजह से ये पूरी घटना घटित हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब हाईवे पे परिवहन विभाग के अधिकारी भी मौके पे रहते हैं, पुलिस भी जगह जगह चेक पोस्ट बनाकर नाकाबंदी करती है, तो शराब पीकर चलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करती? क्योंकि ये एक वीआईपी से जुड़ा हुआ मामला नहीं। आए दिन जो दुर्घटनाएं होती है उसमें भी शराब के नशे में वाहन चालकों की लापरवाही बड़ी सामने आती है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी पहुंचाने के लिए। दौसा का रुख करते हैं, बड़ी खबर है। बीजेपी सोशल मीडिया जिला संयोजक निलंबित हो चुके हैं। रितेश पारिक को पार्टी की प्राथमिक सदस्य से निलंबित कर दिया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बीजेपी अनुशासन समिति के प्रदेश अध्यक्ष ने इसका आदेश जारी कर दिया। नोटिफिकेशन जारी करते हुए जानकारी दी गई है कि ओमकार सिंह लखावत जो हैं उन्होंने ये आदेश जारी किया। बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रभु दयाल शर्मा के साथ अभद्र व्यवहार किया गया था। 30 नवंबर को जिला संगठन पर्व की बैठक थी और उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो दौसा से इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर बताया जा रहा है कि बीजेपी सोशल मीडिया जिला संयोजक को निलंबित किया गया, यानी कि रितेश पारिक को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। और ये कार्रवाई क्यों की गई है ये भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। ज्यादा जानकारी ले लेंगे, आशीष हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष, रितेश पारिक को निलंबित किया गया है, जरा दर्शकों को बताइएगा विस्तार से क्यों कार्रवाई की गई, क्या घटनाक्रम हुआ था?
बिल्कुल 30 नवंबर को एक घटनाक्रम हुआ था। भारतीय जनता पार्टी की दौसा में संगठन पर्व को लेकर एक कार्यशाला आयोजित होनी थी, लेकिन और इस कार्यशाला में मंत्री मदन दिलावर ने भाग लिया था। लेकिन कार्यशाला से पहले जो मीडिया संयोजक हैं रितेश पारीक, उनके और भाजपा के जिलाध्यक्ष प्रभुदयाल शर्मा के बीच विवाद हुआ और गाली गलौज हुई, एक दूसरे के साथ मारपीट करने का प्रयास किया गया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो अनुशासन समिति के प्रदेश अध्यक्ष हैं ओंकार सिंह लखावत ने संज्ञान लिया और रितेश पारीक को एक नोटिस जारी किया था और जवाब मांगा गया था, लेकिन जवाब से जब संतुष्ट नहीं हुए तो उनके निलंबन की कार्रवाई की गई है और स्थायी रूप से पार्टी से उन्हें निलंबित कर दिया है। ठीक है आशीष, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी पहुंचाने के लिए। आधा दिसंबर बीत चुका है और सियासी गलियारों में भजनलाल मंत्रिमंडल के विस्तार की सुगबुगाहट भी तेज हो चली है। मंत्रिमंडल में और भी कई नाम जुड़ सकते हैं जिन पर चर्चा का बाजार गर्म है, उनको रिपोर्ट में देखिए आप। राजस्थान की भजनलाल सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो गई है। प्रदेश में उपचुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिलने के बाद संगठन और सरकार दोनों में खुशी का माहौल बना हुआ है। वहीं कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्यपाल की मुलाकात की तस्वीरें सामने आने के बाद इन चर्चाओं ने फिर से जोर पकड़ लिया है। इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। वैसे तो ये चर्चा उपचुनाव से पहले से ही चल रही है, लेकिन राइजिंग राजस्थान सरकार के 1 साल पूरे होने पर कई कार्यक्रमों की वजह से मंत्रिमंडल में बदलाव को अगले साल तक के लिए टाल दिया गया और सूत्रों की माने तो अगले साल 14 जनवरी के बाद ही मुख्यमंत्री की टीम में नए चेहरे जुड़ेंगे, क्योंकि 15 दिसंबर से मलमास की शुरुआत होने जा रही है और ऐसा माना जा रहा है कि इस फेरबदल में कुछ पुराने मंत्रियों को ड्रॉप किया जा सकता है। वहीं नए विधायकों, खासतौर पर उपचुनाव में जीत कराने वाले विधायकों को मौका दिया जा सकता है। दरअसल तय कोटे के हिसाब से सरकार 15% विधानसभा सदस्यों को मंत्रिमंडल में शामिल कर सकती है। मौजूदा स्थिति में विधानसभा सदस्यों की संख्या 200 है। इस लिहाज से सरकार में कुल मुख्यमंत्री समेत 30 मंत्री बन सकते हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री समेत कुल 24 मंत्री ही हैं। अब चर्चा है कि सरकार का 1 साल पूरा हो गया है और उपचुनाव भी संपन्न हो गए हैं। ऐसे में सरकार अपने मंत्रियों के कोटे को पूरा करेगी ताकि सरकार के कामकाज को तेजी दी जा सके। राजनीति के जानकार कहते हैं कि सालों बाद खींवसर विधानसभा सीट पर बीजेपी को जीत मिली है, इसलिए वहां से जीत कराने वाले रेवंत राम डांगा को मंत्री पद दिया जा सकता है। वहीं झुंझुनू में बीजेपी को दशकों बाद जीत दिलाने वाले राजेंद्र भामू को मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा शांता मीणा के नाम को लेकर भी चर्चाएं हैं। देवली उनियारा सीट और अलवर रामगढ़ पर भी बीजेपी की जीत बड़ी मानी जा रही है। ऐसे में राजेंद्र गुर्जर और सुखवंत सिंह के भी चांस हैं। आपको बता दें कि भजनलाल सरकार बनने के बाद जनवरी 2024 में उपचुनाव से पहले बीजेपी ने अपने गंगानगर की करणपुर सीट से प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्री बना दिया था। मंत्री बनाए जाने के कुछ ही दिन बाद वो चुनाव हार गए। ऐसे में उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। उनके इस्तीफा देने के बाद बीजेपी ने उनकी जगह किसी को मंत्री नहीं बनाया। ऐसे में इस क्षेत्र में सादुल शहर से गुरवीर सिंह या गंगानगर से जयदीप बिहानी को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की भी चर्चाएं हैं। सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी सामने आई है कि मुख्यमंत्री स्तर पर इस संबंध में भी तैयारी कर ली गई है। मंत्रियों के विभागों के कामकाज की रिपोर्ट तैयार है और संगठन के स्तर पर भी फीडबैक लिया जा चुका है। ऐसे में मंत्रिमंडल की नई तस्वीर जल्द सामने आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आज उदयपुर के दौरे पर सीएम रहने वाले हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सरकार के 1 साल दरअसल पूरा हो रहा है। कार्यक्रम को लेकर के तमाम तैयारियां की जा रही हैं। इस मौके पर राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में सूबे के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा शामिल होते हुए नजर आएंगे। लखपति दीदी का सम्मान करेंगे मुख्यमंत्री। लाडो प्रोत्साहन योजना की पहली किश्त भी इस दौरान जारी की जाएगी। गांधी ग्राउंड में आयोजित भव्य तरीके से कार्यक्रम किया जा रहा है। राज्य स्तरीय समारोह हो रहा है जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे और उनके साथ बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है और सीधा महिलाओं को इस कार्यक्रम में शामिल किया जा रहा है, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। सूबे के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा आज उदयपुर के दौरे पर रहने वाले हैं और इस दौरान वो महिलाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। वो महिलाएं जिन्हें
लखपति दीदी के तौर पर सीएम सम्मानित करेंगे, तो दूसरी तरफ लाडो प्रोत्साहन की राशि की जो पहली किश्त है महिलाओं के खाते में वो ट्रांसफर करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। इसी वजह से आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि राज्य में भजनलाल सरकार को 1 साल पूरा होने वाला है। इसके तहत 1 साल में किस तरीके से काम किए गए हैं महिलाओं को लेकर के, महिलाओं के उत्थान के लिए किस तरीके से बीजेपी सरकार कार्य कर रही है डबल इंजन की सरकार में, इसको लेकर के जानकारियां भी आज सूबे के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा देते हुए नजर आएंगे, जब वो कार्यक्रम में मौजूद लखपति दीदियों को सम्मानित करेंगे और संबोधित करेंगे। तो इस दौरान किस तरीके से भविष्य रहने वाला है राजस्थान में महिलाओं का, इसको लेकर के भी एक लेखा जोखा जो है वो जो तैयार किया गया है सरकार की तरफ से, उसके बारे में जानकारी देते हुए नजर आएंगे। तो उदयपुर के दौरे पर क्योंकि सीएम भजनलाल शर्मा है, तो इस दौरान आज का जो उनका पूरा कार्यक्रम है वो भी हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से जब वो उदयपुर पहुंचेंगे सीएम भजनलाल शर्मा, तो वहां पर वो महिलाओं को संबोधित करेंगे। तो 100 करोड़ का ऋण सहायता समूह को दिया जाएगा, ऐसी जानकारी। रसोई गैस सिलेंडर के लिए 48 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। चलिए कोटा का रुख कर लेते हैं। पिकअप में टक्कर के बाद ब्लास्ट हो गया है। दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई है। 2 युवकों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर 4 दमकलें जो है मौके पर पहुंच चुकी हैं ताकि आग पर काबू पाया जा सके। मोडक थाना इलाके के कमलपुरा के पास की यह घटना बताई जा रही है। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, इनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना विभत्स रहा होगा, क्योंकि आग की लपटें कई किलोमीटर दूर से ही देखी जा सकती हैं और जो धुआं है उसने पूरे इलाके को अपने आगोश में ले लिया। पिकअप में बताया जा रहा है टक्कर के बाद ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट इतना तेज था कि उसने आग पकड़ ली वाहन में, जिसके बाद 4 दमकल की गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया ताकि आग को तुरंत बुझाया जा सके। कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तब हड़कंप मच गया मोडक थाना इलाके में जब कमलपुरा के पास वाहनों में आग लग गई। बताया जा रहा है भीषण आग लगने की वजह से इलाके में दहशत का भी माहौल था, क्योंकि वाहन ने आग पकड़ ली थी। तो थप्पड़